हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉलेज नेशन। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज को। और 80 से 90% चांसेस है कि ये सारे एमसीक्यूज आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आ सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा, ठीक है। विच ऑफ दीज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन करने के लिए इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल कौन सा है? बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, लैंग्वेज या पोस्चर? ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर और पोस्चर ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, बट ये सेकेंडरी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लैंग्वेज, हम लोग किस भाषा में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर हमारा लैंग्वेज ही क्लियर नहीं होगा तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, ये सब कितना भी अच्छा हो, जो भी लिसनर होगा उसको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो लैंग्वेज है वो या तो उनसे डिफरेंट है या तो बहुत डिफिकल्ट है। विच ऑफ दीज मस्ट बी अवॉइडेड इन एनी प्रेजेंटेशन? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो किसी भी प्रेजेंटेशन के दौरान हमें अवॉइड करनी चाहिए? प्रॉपर ग्रामर। क्या हमको प्रॉपर ग्रामर अवॉइड करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ग्रामर हमारा करेक्ट होना चाहिए। शॉर्ट सेंटेंसेस, बहुत छोटे सेंटेंसेस को अवॉइड करना। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स या फिर क्लियर वॉइस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। अगर हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज़ करने लगे, बहुत डिफिकल्ट कुछ बोलने लगे, तो हमारा जो लिसनर है वो समझ ही नहीं पाएगा कि एक्चुअली में कन्वे क्या हो रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो भी कम्युनिकेशन का बेसिक मोटिव है कि हमारा जो लिसनर है वो उसको समझ पाए, वही पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। विच ऑफ दीज इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन एन ओरल प्रेजेंटेशन? ओरल प्रेजेंटेशन यानी कि कोई भी चीज जब हम बोल के बता रहे हैं, यानी कि अभी करंटली हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ओरल प्रेजेंटेशन, एक तरीके का ओरल प्रेजेंटेशन ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या इंपॉर्टेंट नहीं होता है? वर्ड्स। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। बॉडी लैंग्वेज, यानी कि हमारा बॉडी लैंग्वेज कितना फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, ओपन है या फिर क्लोज है, तो बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जेस्चर्स, यानी कि ओरल प्रेजेंटेशन करते टाइम क्या कैसे हम बोल रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ पीपल एज ऑडियंस, ठीक है, तो द नंबर ऑफ पीपल एज ऑडियंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अ स्पीच मस्ट ऑलवेज प्रेजेंट, एक जो स्पीच होती है वो हमेशा क्या प्रेजेंट करनी चाहिए? फैक्ट्स, ओपिनियन, सजेशंस या पर्सपेक्टिव्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फैक्ट्स। किसी भी स्पीच में हमेशा फैक्ट्स जो है वो प्रेजेंट होने ही चाहिए। किसी भी टॉपिक के बारे में अगर हमें प्रेजेंट करने के लिए बोला गया तो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फिगर्स हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए। ओपिनियंस और सजेशन सेकेंडरी होते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और पर्सपेक्टिव भी उसी का एक पार्ट है। द प्रेजेंटर एक्ट्स एज द, प्रेजेंटर यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहा है वो कैसा एक्ट करता है? एज द सपोर्टर एडवोकेट ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो भी प्रेजेंटर होता है वो एक तरीके का सपोर्टर होता है उस इंफॉर्मेशन का, क्योंकि कोई भी अपना टाइम दे रहा है उस चीज में, उस चीज को प्रेजेंट कर रहा है, तो वो उस इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। Which of the following is not included in three major elements of the presentation? ठीक है, प्रेजेंटेशन के तीन मेजर एलिमेंट्स में क्या नहीं होता है? तो इसमें हमारा प्रेजेंटर, ठीक है, द टोन ऑफ द स्पीकर शुड बी, जो स्पीकर है, जो कोई भी चीज कम्युनिकेट कर रहा है, उसका टोन कैसा होना चाहिए? तो क्या उसका टोन लाउड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, लो होना चाहिए या फिर सॉफ्ट होना चाहिए? तो जो स्पीकर है उसका टोन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। लो और सॉफ्ट या फिर लाउड होने से ज्यादा क्लियर होना चाहिए। जो भी टॉपिक बताना है उसके बारे में एकदम क्लियर, कोई भी एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डैश ऑफ अ प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब किसी भी प्रेजेंटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिगनिंग,
ठीक है, हमें प्रेजेंटेशन के शुरुआत में ही एकदम अपने टॉपिक को इंटरेस्टिंग बताना होगा सो दैट जितनी भी हमारी ऑडियंस है वो एंगेज्ड रहे। अगर हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो शुरू में एकदम कुछ बोरिंग सा, कुछ मोनोटोनस सा होगा, तो जो भी हमारी ऑडियंस है वो बहुत जल्दी डिसइंटरेस्टेड हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हमारा जो बिगनिंग होता है प्रेजेंटेशन का बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसा होना चाहिए कि हाँ, जो भी ऑडियंस है वो एकदम इंटरेस्टिंगली हमारी चीज़ों को सुने अटेंशन के साथ। चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड अमंग दीज। अब इनमें से हमें मिसस्पेल्ड वर्ड्स चूज करना है। ब्यूटीफुल, ठीक है, यहाँ पे डबल एल है। बियरेबल, बीटल या फिर ब्यूटिशियन। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ये। बाकी तीनों जो वर्ड्स है वो करेक्ट है। यहाँ पे डबल एल है इसलिए ये मिसस्पेल्ड है। चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड अमंग दीज। अब इनमें से जो भी मिसस्पेल्ड वर्ड है हमें उसे चूज करना है। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है अडेयर, एडवाइस, एड्रेस और एडिक्शन। एडिक्शन जो है हमारा यहाँ पे मिसस्पेल्ड वर्ड है। चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड अमंग दीज। इनमें से हमें मिसस्पेल्ड वर्ड यानी कि जिस चीज की स्पेलिंग गलत है वो चूज करना है। तो किडनैपर, किडनैपर करेक्ट है। नॉलेज करेक्ट है। नीड भी करेक्ट है। किलोमीटर, ठीक है, इसमें जो मीटर की स्पेलिंग है METRE होना चाहिए ये। ठीक है, Which of these can be used to break the monotony in a speech? अब इनमें से क्या यूज कर सकते हैं मोनोटनी, यानी कि मोनोटनी कब आ जाती है स्पीच में, जब एक ही तरीके का एक ही टोन में बोला जा रहा है तो जो भी लिसनर है वो बोर हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हम ह्यूमर यानी कि थोड़ा बहुत अपने जो टोन है उसमें हंसी मजाक को यूज कर सकते हैं सो दैट जितने भी हमारे लिसनर है वो एंगेज्ड रहे, अटेंटिव रहे। अदरवाइज बहुत ज्यादा अगर मोनोटनी हो जाती है स्पीच में तो जितने भी लिसनर्स है वो बोर हो जाते हैं और उनका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, वो किसी और चीज के बारे में सोचने लगते हैं और जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इसीलिए हमें अपने स्पीच में ह्यूमर को इंक्लूड कर लेना चाहिए। ठीक है, विच is not one of the three purposes for giving oral presentation। अब इसमें से कौन सा ऐसा पर्पस है जो कि ओरल प्रेजेंटेशन का नहीं है। सबसे पहले टू परसुएड, परसुएड यानी किसी को कन्विंस कर लेना, किसी को अपनी तरफ, अपने लाइक जो भी फील्ड है, जिस भी फील्ड के बारे में हम अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसकी तरफ कन्विंस कर लेना। ठीक है, टू डिबेट, डिबेट यानी कि बहस करना किसी चीज पे। तो ओरल प्रेजेंटेशन का बिल्कुल भी ऐसा मोटिव नहीं होता है कि हम किसी चीज पे बहस कर रहे हैं आके। टू बिल्ड गुडविल, ऑब्वियसली अगर हम ओरल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हमें गुडविल को मेंटेन करना चाहेंगे। टू इन्फॉर्म, कम्युनिकेशन का सबसे बेसिक पर्पस ही होता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो ये जो टू डिबेट है यानी कि बहस करना, बहस करना हमारे ओरल प्रेजेंटेशन का पर्पस नहीं होता है। टू सेलेक्ट द कंटेंट ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन डैश मस्ट बी नोन। हमारे ओरल प्रेजेंटेशन के कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए व्हाट शुड वी नो, लाइक हमें क्या पता होना चाहिए हमारे ओरल प्रेजेंटेशन को कंटेंट को चूज करने से पहले। ऑडियंस की नीड, टाइम लिमिट, ऑब्जेक्टिव या अवेलेबल मटेरियल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑडियंस की नीड, यानी कि ऑडियंस को क्या जरूरत है, उनको क्या जानना है, उनको बेसिकली क्या सुनने के लिए वो आ रहे हैं, उसी हिसाब से हम अपना कंटेंट को प्रिपेयर करते हैं। PowerPoint is a slideshow presentation program currently developed by। जो PowerPoint presentation program होता है वो किसने डेवलप किया, तो वो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट है ना। PPT जो हम बनाते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन को और बेटर करना चाहते हैं तो आप हमारे कॉलेज नेशन के ऐप से 499 का कोर्स परचेज कर सकते हैं। और इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, आपको PDFs मिलेंगे सारे ही सब्जेक्ट्स के, सारे चैप्टर्स के, और MCQs भी प्रोवाइडेड होंगे जो कि सब्जेक्ट वाइज भी होंगे और चैप्टर वाइज भी होंगे। और आपके सारे डाउट्स के लिए हम लोग 24/7 अवेलेबल भी रहेंगे। तो आप इस कोर्स को ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं हमारे कॉलेज नेशन के ऐप पे। Thank you.